राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको स्ट्रेचेस बताऊंगी जिसके लिए आपको किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से खुद को ट्विस्ट करके एक एक्स्ट्रा पुश दे पाएंगे अपनी डेली योगा प्रैक्टिस को। हमारी बैक का कनेक्शन सीधे हमारे ओब्लिक से होता है, यानी कि साइड से होता है, और हमारे थाई जॉइंट्स की स्टिफनेस से होता है। तो हमारी बैकबोन जितनी मजबूत है, जितनी स्ट्रॉन्ग है, जितनी फ्लेक्सिबल है, जितनी हेल्दी है, उतने ही यंग हम लोग भी हैं। हमारी वाइटलिटी टोटली डिपेंड्स अपॉन द गुड हेल्थ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ बैक। माउंटेन पोज में, यानी कि पर्वत आसन में एक स्ट्रेच बताने जा रही हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले माउंटेन पोज में आना है, और माउंटेन पोज में अगर सपोज आपकी जो हील है वो खड़ी रहती है, तो जैसे आपने इतनी दूर अपने पैर रखे हैं, तो पैरों को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर के आइए और फिर अपनी हील्स को प्रेस कीजिए। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, यानी कि शिन से काफ पूरा आपका नी तक स्ट्रेच होगा, और वो उसमें आप अपनी हील्स भी टच करा पाएंगे। Then take your head inside like this, and then with your hand try to hold your left knee or left calf or left ankle. आप कहीं से भी पकड़ के खुद को स्ट्रेच करा सकते हैं। Try to stick out your head outside, ठीक है, and do it from other side as well. इन जानुशीरासन आपका दोनों लेग से 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 का नहीं। तो ये जो लेग है आपकी, जो आपकी लेग सामने रहेगी, वेदर इज लेफ्ट और राइट, इसको थोड़ा सा साइड में पुश करेंगे। जो दूसरा लेग का टो है उसको एकदम इनर थाई पे टच करेंगे, और आपकी जो ये एल्बो है इसको आपने अपने नी या अपने इनर थाई के आगे टकिंग कर देना है, सो दैट कि जब आप आए तो ये चीज से अपने आप को प्रेस करके, पुश करके अपने टॉर्सो को ओपन अप कर सके, सो दैट आपका जो रिब केज है और जो चेस्ट है फुली एक्सपैंड हो और उसका फेस सामने की तरफ हो, नॉट टुवर्ड्स द फ्लोर। रिमेंबर, इस स्ट्रेच में आपका जो टॉर्सो है, जो आपकी चेस्ट है, वो सामने को या ऊपर को फेस होनी चाहिए, राइट। तो आपने इसको यहाँ फंसाया, दोनों शोल्डर्स को वन स्ट्रेट लाइन में रखना है। ये हाथ पीछे की तरफ गया और ऑल द वे कान के ऊपर से नीचे तक आएगा, ठीक है। अब आएगा तो, लेकिन फिर पीछे नहीं जाएगा, फिर अंदर से बाहर आएगा, राइट। उसी लिए ये हैंड यहाँ फंसाया है। तो जब आप यहाँ तक आ गए, नाउ पुश दिस एल्बो and try to stick out your head. Okay? अगर all the way नीचे नहीं जाता है, no problem. आप यहाँ तक भी अटक गए हैं, यहाँ तक भी रुक गए हैं, तो अपने आप को बाहर निकालिए। इस वाले हाथ की पोजीशन देखिएगा कि मैंने कैसे रखा है, ये टो और ये हैंड, और इस हाथ को ऐसे करके आप करेंगे तो आपकी चेस्ट ऊपर की तरफ हल्का सा एंगल बनाएगी। उसी में अगर आप अपनी इस नीचे वाले हाथ की फर्स्ट 2 फिंगर से अपने टो को पकड़ सकते हैं, वेल एंड गुड। अगेन ये तो एल्बो सामने ही रहेगी टुवर्ड्स द फ्लोर एंड दिस डाउन। उसके लिए पहले अपने बैक को, लोअर बैक को आगे को शिफ्ट करना है एंड देन ओपन अप। इस हैंड से अपने दूसरे थाई को आप ग्रैब कर लीजिए एंड देन होल्ड दिस टो एंड देन स्टिक आउट योर हेड आउटसाइड। ओके, सो दिस इज आल्सो अ गुड प्रैक्टिस। ये आपके शोल्डर ब्लेड पर भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच कराता है, तो आपकी पूरी बैक कवर हो रही है, ठीक है। तो आप अपने आप से अपने थोड़ा सा एफर्ट करके अपने अलाइनमेंट और पोस्चर को सही करके खुद को बहुत अच्छा स्ट्रेच करा सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ योर इंस्ट्रक्टर। सारी वीडियोस में मैं एक बात पर बहुत इंफेसिस देती हूँ कि आपको अपने साइड्स पे या अपनी ग्रोइन, अपने थाई जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना चाहिए, बिकॉज हमारी स्पाइन, हमारी बैकबोन है, वो जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी फ्लेक्सिबल होगी, उतनी स्ट्रांग और हेल्दी हम लोग बनेंगे। सो जैसे हिंदू शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमारे 33 कोटि देवी देवता है, नॉट 33 करोड़, 33 कोटि। हमारी स्पाइन 33 वर्टिब्रा यानी कि 33 वर्टिब्रा से मिलकर बनी है। तो आप देख रहे हैं कि क्या कनेक्शन किया गया है, किस चीज की उपमा दी गई है, या 33 नंबर ही क्यों लिया गया है, आई मीन 34, 35, 36 क्यों नहीं लिया गया है, 33 ही क्यों? क्योंकि हमारी बैक को कहां से कहां उन लोगों ने रिलेट किया है, या उस चीज को हम लोगों ने या हमारे योगा में कहां तक एक्यूरेटली डिफाइन किया गया है। अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना सीखिए। आप जितना उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना उसको हेल्दी रखेंगे, उतना ही फिजिकली और मेंटली आप लोग हेल्दी रहेंगे। आप लोग की कोई और क्वेरीज हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं, डू इंटरैक्ट विद मी, डू मैसेज मी, मैं उसके ऊपर वीडियोस लेकर के आऊंगी। तब तक राधे राधे, अपनी और अपनों का ध्यान रखिए। टू टेक केयर।